जनरल यशमोर 90 दिन क्यों लग गए ये बताने में? देखिए संदीप, पहली बार तो जय हिंद। और जो है कल मैंने पूरा सुना एयर मार्शल एपी सिंह का जो बैंगलोर में उन्होंने बातें करी। 90 डेज पे ठीक है, उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन हम बहुत प्राउड है, मैंने एयरफोर्स के साथ बहुत नज़दीक से काम किया है और एयरफोर्स पायलट्स की, एयरफोर्स की ट्रेनिंग का हम सबको जो है बहुत गर्व है जिस प्रकार से हमारी इंडियन एयरफोर्स मॉडर्नाइज हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए संदीप, किसी भी लड़ाई में नैरेटिव क्या सेट करते हैं आप। और हमें पता है पाकिस्तान की आईएसआई, उसका आईएसपीआर जो है एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज मैं भी ये मानता हूं कि 90 दिन बहुत ज्यादा टाइम था। उस टाइम पे जब ये चला रहे थे पाकिस्तान की पूरी मशीनरी की, भारत के नुकसान हुए और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, एग्जैक्टली तब तब शायद हमारे को ये जो नैरेटिव वॉर है, नैरेटिव जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, उसमें कहीं ना कहीं एक तो हमारा मीडिया था, ये नोएडा फिल्म सिटी वाले जो ये पता नहीं किस अलग ही लाइन में चल रहे थे, तो वर्ल्ड हमारे नैरेटिव को सुन नहीं रहा था। हमारी बातों को दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया इस दौरान, और हमें अब 90 दिन के बाद बोल रहे हैं प्रोबेबली प्रोबेबली इट इज लिटिल टू लेट। क्योंकि पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट होता है। एयरफोर्स के साथ मैंने बहुत नजदीक काम किया है। एयरफोर्स की जब एक फ्लाइट जाती है, बॉम्ब गिराते हैं, उसके बाद उसकी एरियल फोटोग्राफी होती है इमीडिएटली, ये एसेस करने के लिए कि जो आपके एयरक्राफ्ट गए थे, इन्होंने वो जो मिशन था उसको अकॉम्प्लिश किया या नहीं किया। तो अगर नहीं किया तो दोबारा से एक पैकेज आता है उस टारगेट को पनिश करने के लिए। तो पोस्ट स्ट्राइक स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट, हमारी सैटेलाइट्स, हमारे उससे हमें ये पता लग जाना चाहिए था कि भाई हमने जो है उनके उनके नहीं, F-16 पाकिस्तान उड़ाया, को अटैक्स अगर को हम उड़ाया है। घुटनों के बल ले आए थे, 6 उनके विमान भी गिरा दिए थे। अब जैसा मैं जनरल कुलकर्णी से भी पूछ रहा था, उनके डीजीएमओ का फोन आएगा, वो सीज फायर की बात कहेगा तो डीजीएमओ ले लेंगे फैसला, या दिल्ली से पहले ग्रीन लाइट होगा, या ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं? जब हमारा अपर हैंड है, हमने किन शर्तों पर संघर्ष विराम किया ये कोई बता ही नहीं रहा। देखो, सीज फायर की बात, ये एक जरूर एक क्लैरिफिकेशन हम सोच रहे थे, शायद पार्लियामेंट की बहुत लंबी डिबेट हुई उसमें आएगा। लेकिन उस दिन भी यही लग रहा था, हम लाइव थे जब सडनली आया, रूबियो का ट्वीट आया, फिर अमेरिका से खबर आई कि सीज फायर हो रहा है, और 5:35 आधा घंटा पहले तो ये नहीं हुआ कि 3:30 बजे फोन आया और फिर 2 घंटे में सीज फायर हो गया। मुझे लगता है ये उस दिन सुबह से या पिछली रात से कहीं ना कहीं बैकडोर जो है डिप्लोमेट, देखो सीज फायर कैन नॉट टेक प्लेस। आर्मी का यस इनपुट जरूर है, क्योंकि प्रधानमंत्री रोज ही तो सीडीएस से और पर जो तीनों पॉलिटिकल से मिल रहे एस्टैब्लिशमेंट थे। चाहेगी, देखिए भारतीय सेना की एक खासियत ये रही है, और ये अलहदा है बाकी दुनिया में, वो बिल्कुल संविधान के हिसाब से चलती है, वो बिल्कुल एपॉलिटिकल होती है। जिसकी भी सरकार हो, सरकार जैसा चाहेगी अमूमन फौज वैसा ही करती दिखाई देगी। सीधी सी बात ये है ना। था, मुझे अपना कारगिल का वॉर याद आ रहा था। हमने क्या नैरेटिव सेट किया, पहले दिन से दुनिया कन्विंस थी, पहले दिन से जब से हमने लड़ाई शुरू करी भी हमने ऐसा नैरेटिव सेट किया। हमारा डिप्लोमेटिकली, हमारी जो है पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मिलिट्री लीडरशिप, सबका एक ही नैरेटिव था, पूरे देश का, पूरे मीडिया का, पूरी दुनिया को, कि देखो पाकिस्तानी अंदर घुसे हुए हैं, दे विल बी पनिश्ड, दे हैव टू गो बैक, वी विल नॉट, हम एक एक इंच वापस लेंगे। इस उसके अंदर ऑप सिंदूर में कहीं ना कहीं जो नैरेटिव है, मैं बार बार बात कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन कैंपेन, परसेप्शन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये बहुत बहुत जरूरी मुद्दे हैं, इसको हम भी तो पढ़ते हैं। यहां पर जो करगिल का आपने जिक्र किया, वो ऑपरेशन विजय था, विजय हासिल की थी, ऑपरेशन सिंदूर में विजय हासिल की, लेकिन अभी भी सवालों के जवाब क्या पूरे मिल पाए हैं? और इसमें फौज का क्या राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, ये अभी भी गंभीर सवाल बना हुआ है। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।